इलेक्शन के मैदान में कश्मीर के अवाम के लिए ऑप्शंस बहुत कम हैं। एक दो जमातें हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दूसरे हमारे दोस्त मुस्लिम लीग नवाज है। अब फैसला आपने करना है कि चाहते क्या है। जो दूसरा जमात है वो तो मीरपुर को, कोटली को, रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते। ये कौन सी शेर है, ये कौन सा शेर है जिन्होंने कोटली को, डडियाल को, मीरपुर को और रावलाकोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं। हम नफरत की सियासत नहीं करते, हम तकसीम की सियासत नहीं करते। हमने ये नफरत और तकसीम के बुनियाद किस जो सियासत है ये कराची में भी दफन किया है, ये बलोचिस्तान में भी दफन किया है, ये पख्तूनख्वा में भी दफन किया और इंशाअल्लाह ताला 27 जुलाई के बाद हम इस नफरत की सियासत को, इस तकसीम की सियासत को शिकस्त दिलवाएंगे। हम समझते हैं कि लिसानी बुनियादों पे या किसी बुनियाद पे तकसीम की सियासत करना गलत है और मैं आपको कश्मीरी मानता हूं। ये किस किस्म, मतलब ये तो इतना बड़े बात, इतना अहम ओहदा पे कौन कह सकता है। और ये कैसे मुमकिन है कि 30 दिन गुजरने के बाद वो वजीर साहब वहीं के वहीं, राजा परवेज अशरफ साहब ने कौमी असेंबली में उनसे मौका दिया कि आप वाजे करें कि आप ये नहीं मान, ये जो आप कह रहे थे आपको गलत पेश किया गया। मैंने उनको मौका दिया प्याज से कि आप अपना क्लैरिफिकेशन दें, मगर ढीठ होके वापस आते हैं और कहते हैं कि नहीं, जो मैंने कहा मैं उस पे आज भी कायम हूं। चले, अगर तू इस बात पे आज भी कायम हो कि मेरे लिए रावलाकोट के अवाम कश्मीरी नहीं, मेरे कोटली के अवाम कश्मीरी नहीं, मेरे मीरपुर के अवाम कश्मीर के नहीं, तो तुम्हें कोई हक नहीं है, ये वजारत को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये मुमकिन कैसे, ये वाजे करे। क्या ये आपका ज्यादती ख्याल है या वफाक पाकिस्तान का ख्याल है? इसलिए अगर आप वफाकी ओहदा संभालते हो तो आप वफाक पाकिस्तान का नुमाइंदे हो, किसी अपना आपका जाती नुमाइंदा आप नहीं हो। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है, बाकायदा वफाकी कैबिनेट का ये पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखे उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। कश्मीर के अवाम को, आप कश्मीर के अवाम के साथ ये नाइंसाफी हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इनकी ज़हनियत ऐसा ही है, पता नहीं ऐसे कैसे, ऐसे क्यों, लेकिन है ऐसे। ये दूसरा एक वफाकी वजीर साहब है, ये कहता है कि 12 सीटें हमारे जेब में हैं, 12 सीटें हमारे जेब में। अब तो शुरू करते हैं जेब से 12 सीटें ना। जिसका ज़हनियत यही होगा वो तो, उनको कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है कि यहां से कौन मुंतखब होगा। उनका कोई परवाह नहीं है कि मीरपुर से, कोटली से, मुजफ्फराबाद से, पूंछ से नुमाइंदे कौन बनते हैं। इसलिए जेब की जो 12 सीटें हैं उस पे तो हुकूमत बनना है। मैं समझता हूं कि कश्मीर का मुस्तकबिल, कश्मीर का फैसला ना इस्लामाबाद का जेब में, ना फैसलाबाद का जेब में, ना पिंडी का जेब में। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर के नौजवानों के हाथ में है।
और इंशाअल्लाह ताला जुलाई 27 को इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आजाद कश्मीर से ये फैसला होगा, ना सिर्फ आजाद कश्मीर से ये फैसला आएगा, ना सिर्फ आजाद कश्मीर में हम शेर का शिकार करेंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला जो मुहाजिरीन के सीट्स है जो पाकिस्तान भर में हैं, जिनका आखिरी इलेक्शन है, इंशाअल्लाह ताला वहां वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी वोट देंगे। मीरपुर की सरजमीन पे खड़ा होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियालकोट का नुमाइंदा से बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियालकोट के नुमाइंदा ने वो इलेक्शन जीतना है, जीत के वापस आना है और ये बताना है कि सियालकोट के जो मुहाजिरीन की सीटों पे जो इलेक्शन हो रहा है वहां के अवाम मीरपुर को, कोटली को और रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा समझते हैं। जुलाई 27 को जो अहम तरीन इलेक्शन होना जा रहा है, उस इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ जीतेगी मगर जीत के एक बार फिर तारीख रकम करेंगे और जो आपके हुकूक रहते हैं, कायदे अवाम ने आपको हुकूक दी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपके हुकूक दी, सदर जरदारी ने आपको हुकूक दी, जो हुकूक रहते हैं इंशाअल्लाह ताला वो मैं और आसिफा मिलके आपको दिलवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं ख़ास तौर पे ठडियाल के अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा उम्मीदवार अज़फ़र शाहिद को आपने भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाना है, आपने भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाना है ताकि मैं आपके मिसाइल हल कर सकूं, ताकि मैं आपको हक़ हाकिमियत, हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार दिलवा सकूं। मीरपुर का निशान क्या, कोटली का निशान क्या, मुजफ्फराबाद का निशान क्या, पूंछ का निशान क्या, कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जिए भुट्टो।